क्लियर? ओके, ठीक है गाइस, आज का मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। आज के डेट में जानते हो दोस्त, सच में इसका कहने का क्या मतलब है कि दोस्तों आज के डेट में एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है गिर गया है। ठीक है, तो जिसके कारण आज के डेट में एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिर गया है, जिस कारण क्या हो रहा है कि हमने जो भी बचपन में पढ़ा था वो भूल गया। ठीक है, मतलब इन द सेंस क्या है कि हर एस्पेक्ट से यार, ये कहना क्या, ये कोट क्या कह रहा है, ये कोट क्या कह रहा है कि हमें एजुकेशन में जो दूसरों को रेस्पेक्ट करना चाहिए वो सब नहीं सिखाया जा रहा है ना, या सीखा भी है तो हम भूल चुके हैं, ये सब बातें हैं दोस्तों। और एट द सेम टाइम ये कहना ये चाह रहा है कि ये कहना ये चाह रहा है कि नॉलेज वगैरह भी वो डाउनग्रेड हो गया है। ठीक है ना, और अभी आप लोग जानते ही हो कि ये कोविड में जो ये जो 1.5 साल का था ना कोविड जो सीन बना है, उसमें बहुत कोई आराम से पास कर गए। तो भाई कोविड ड्यूरेशन में आगे चल के दिक्कत होगी सबको। ठीक है, सब खुश तो हो गया भाई, चलो आराम से पास हो गए, लेकिन आगे चल के इनको दिक्कत होगी। खैर जो भी है, चलिए गाइस, आज हम लोग दो PQRS करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। चलिए, देखो गाइस, ये है, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू, पहला और आखिरी फिक्स है और इसको आपको अरेंज करना है। ठीक है ना, चलो गाइस, मैंने आपको टाइम दिया, मैंने आपको बार बार बोला था, है ना, कि भाई इसको कैसे किया जाए, है ना। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जो इंटरलिंक्ड वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ऐसा कुछ कहा था। तो गाइस, आप जब भी PQRS बनाएंगे, क्लॉज टेस्ट PQRS बनाएंगे, तो आप इंटरलिंक्ड वर्ड पे जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है गाइस, दिस इज समथिंग, प्लीज ट्राई, है, उसके बाद फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, अब देखो, दैट द डेस्पोटिक रेजिम, ठीक है ना, रेजिम विल ट्राई टू गेट बाय अनलीशिंग क्रूडर, ठीक है, violence that may come gathered in the peace conference were unanimous in voicing their fears over it palpable sense of insecurity। चलो गाइस, इन सब का मैं मीनिंग आपको दे दे रहा हूं, तब तक कोशिश कीजिए क्या होगा। कम ऑन गाइस, कम ऑन, क्योंकि मैं आपको बोला हूं धीरे धीरे क्लास का स्टैंडर्ड मैं बढ़ा दूंगा। डिस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, मतलब जिस पे कंट्रोल ना हो, मतलब बिना रोक टोक के। ठीक है, ओके, अनलिशिंग, अनलिशिंग मतलब क्या होता है, आजाद, फ्रीडम। ठीक है, क्रूडर मतलब क्या होता है, बदतमीज, वही गंवार। ठीक है, एंड पल्पेबल, देखिए भाई, पल्पेबल, सभी कोई,
चलिए, मैंने आपको मीनिंग दे दिया। बोलता द वर्ल्ड लीडर्स दैट द डेस्पोटिक मतलब निरंकुश रेजिम मतलब ही जहां राज करता है लोग विल ट्राई टू गेट। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। बन गया। यस, इशिका करेक्ट, काजल करेक्ट। कम ऑन। चलो जी, बनाओ बनाओ। देखे, बहुत अच्छे। अरे जियो, मजा आ गया। ठीक ना, एकदम सही, दिल खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हो गया। देखो दोस्तों, द वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है ना, तो भाई वर्ल्ड लीडर्स जो है क्या हो गया, ये नाउन। तो देखो इनसे इनका जो लिंक्ड वर्ड कौन हुआ, देखो देयर, ठीक ना, दिख रहा है ना। हम जानते हैं कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है, ऐसा हम जानते हैं ना। तो क्या हुआ, द वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड इन द पीस कॉन्फ्रेंस वेयर यूनानिमस इन वॉइसिंग देयर फियर्स। मतलब क्या हो, जो वर्ल्ड लीडर है वो गैदर हुए पीस कॉन्फ्रेंस में और वो एकजुट हो गए अपने वॉइस को रेज करने में। ठीक है, तो गाइस इसका पहला आर, तो हम तुम्हारी जगह रहेंगे, तुरंत दिमाग लगाएंगे, तुरंत दिमाग लगाएंगे। ठीक है, कि भाई आर से कोई शुरू हो रहा है कि नहीं, तो हमें दिख गया आर। ठीक है, तो जानते हो दोस्तों, इसी को हिट करो। अब क्या करोगे, ये चारों जो ऑप्शन है ना उसको कोशिश करो पढ़ के, क्या वो हिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो भाई आर, तो इसमें देखो क्विक वे में स्मार्ट वर्क है ना भाई। तो आर पी, अगला पी, अब दैट द डेस्पोटिक रेजिम विल ट्राई टू गेट, है ना, get peace over, you know, voicing their fears, है ना, that the despotic मतलब निरंकुश, हाँ, जिसपे कंट्रोल ना हो। तो भाई ये जो फियर किससे रिलेटेड है, वो चीज जिसपे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक ना, तो भाई डेस्पोटिक रेजिम, ठीक ना, चलो भाई ये भी सही लग रहा है। ठीक है, विल ट्राई टू गेट, हाँ, तो गेट ओवर, देखो गेट, आधा गेट, देखो ये फ्रेज टुकड़ों में कर दिया है हमने, सुनते हैं भाई गेट इनटू, है ना, तो यहाँ पे गेट ओवर का मतलब क्या होता है, पार पाना, है ना। तो भाई गेट ओवर यहाँ पे आ गया, है ना। तो भाई टू गेट ओवर इट्स पैल्पेबल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना। तो भाई साफ मतलब यहाँ पे उनको भयभीत हो रहे हैं कि भाई वो उनके अंदर सेंस है भाई, पता नहीं हम सिक्योर है या नहीं, इन दिस वे। ठीक है, तो गेट ओवर इट्स पैल्पेबल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी गाइस, एंड देन क्यू बाय अनलिसिंग क्रूडर वायलेंस दैट मे कम, है ना। मतलब क्यों हो रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है, उनके तो सेंस इसलिए हो रहा है। अरे साफ यार, तालिबान का एग्जांपल लो ना, उनको फ्रीडम दे दी, कैसे डैमेज कर दिया। तो वही बोल रहा है कि जो ब्रूटल लोग हैं उनको अगर फ्रीडम दे दी जाएगी तो जिसके कारण क्या उनके अंदर ये सेंस आ रहा है। ठीक है,
तो वायलेंस, ठीक है, वायलेंस दैट मे कम इन द फॉर्म ऑफ द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। तो गाइस इन दिस में हमने आरपीएसक्यू कर लिया, ठीक है। तो भाई बस ज्यादा सोचने का नहीं, जब भी मिलते हो, क्योंकि अगर एग्जाम में ज्यादा सोचोगे ना मल्टीपल चॉइस में, तो आप भटक रहे हो। एकदम जैसे मैंने ट्रिक बताया, हिट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। गाइस ये क्लियर हुआ पीक्यूआरएस पहला वाला। चलिए आ जाओ, आइए देखो भाई क्या होगा इसका। देखिए, चिल्ड्रन लाइक टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, ठीक है। देखो भाई, इन एडिशन टू, चलो भाई देखिए, चलिए इसको कोशिश कीजिए। टाइम दिया, इसके बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे। अरे नहीं, चिल्ड्रन लाइक टू सेलिब्रेट दिस बर्थडे। बन गया 2 मिनट में। यस इशिता, यू आर करेक्ट। यस रेनेसा, अरे जियो मेरे लाल। ठीक है, और सबको बनाने दो, मैंने टाइम दिया, इसका स्टार्ट करेंगे टेंस को। चलो मैं टाइम दिया हूं, आराम आराम से। देखो, कभी कभी सोचना, दिमाग लगाना। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मेरी बात सुनो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कि जब दो ऑप्शन का शुरुआत सेम हो ना, तो आंसर वही होता। मोर 98% चांस में, देखो जैसे कि यहां पे क्या है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो गाइज आपका आंसर यही दोनों में से एक है, ठीक है। 98 रेयरेस्ट ऑफ रेयर में क्या होता है कि भाई इनके अलावा भी कुछ होता है। तो गाइज चलो इतना मैंने हेल्प कर दिया, ठीक है। अब चलो जस्टिफाई करो। दो मिनट और बचे हुए हैं, उसके बाद मैं आंसर दूंगा, कमान। वाह वाह, बहुत अच्छा ये। सॉरी गाइस, चलो। हाँ जी।
हाँ भाई बोलो। यस, फैंटास्टिक, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, ठीक है। अब देखो, इट प्रोवाइड्स, तो यार बर्थडे जो है इसका प्रोनाउन क्या होगा? इट होगा। तो गाइस इट प्रोवाइड्स, ठीक है ना, तो भाई नेचुरली ये हो गया एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एंजॉय देमसेल्व्स विद देयर फ्रेंड्स, है ना। और नेचुरली गाइस बर्थडे में क्या होता है, दोस्तों एंजॉय करना। गाइस मैंने कभी अपने बचपन कोई दोस्तों की बर्थडे वाला कभी सीन बना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो था हम लोग स्ट्रगल करते ही रहेगा, लेकिन बहुतों को देखते हैं बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली गाइस तो बस एक बर्थडे के दिन क्या होता है, खुशी रहती है, ठीक है, घर में कुछ अच्छा खा लिया और भगवान जी को प्रणाम कर लिया, हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कभी कभी ये सोचे हो? तो गाइस बर्थडे जब होता है तो यही होता है कि प्रभु ने आपको एक साल पार करवा दिया, ठीक है। बोलता भाई एक साल नया साल मिला, ऐसा नहीं है, आप सही सलामत एक साल जिंदा रह गए, ये होता है। इसलिए आपने ईश्वर को थैंक यू बोला और इसलिए हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके पीछे ये मोटो होता है। लेकिन हम लोग क्या है, भाई हैप्पी बर्थडे बोल दिया तो बोलता भाई आज तुम 20 साल के हो, नहीं, तुमने 19 से 20 साल पूरा किया सक्सेसफुली, इसीलिए आपको विश किया जाता है। तो दिस इज द एक्चुअल मोटो। वैसे एनिवर्सरी, भाई नया एनिवर्सरी शुरू हुआ ना, नहीं महाराज, एक साल जो है वो अपने पार कर लिया, मतलब जो भी था, ठीक है। सो दिस इज द केस, क्लियर? ओके, तो भाई देखो, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एंजॉय देमसेल्फ, राइट। अब जो मैंने आपको बोला था, या तो आर या तो एस, देखो स्मार्ट प्लेयर बनो, है। द बर्थडे प्रेजेंट्स आल्सो एडेड टू देयर जॉब, मान ले nobody can deny the company of the, देखो कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स इज जॉयफुल, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, कंपनी ऑफ द फ्रेंड इज जॉयफुल, है ना। तो भाई इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एंजॉय देमसेल्फ, दे एंजॉय देमसेल्फ विद देयर फ्रेंड्स, राइट। तो भाई यहाँ पे और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तार जुड़े हुए, इंटरलिंक्ड, बार बार बोले दोस्तों, मैंने बहुत कोई को देखा, हाँ मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने बहुत कोई को देखा भाई, क्लॉज पीक्यूआर्स में ये रूल बता रहा है, वो रूल बता रहा है, फलाना ढिमकाना, नहीं, मैंने सिर्फ एक ही रूल पकड़ा है, इंटरलिंक्ड वर्ड, और यही आपको देगा। तुम कितना भी रूल पढ़ लो, अरे बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं भाई, ये करो वो करो, नहीं, ठीक है। और एक बात बताओ दोस्त, जब आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो, ठीक है, एग्जाम देने के लिए आप बैठे हो, तो आपको इतना तो बुद्धि है ना भाई, इतना तो बुद्धि है ना कि आप पास इंटेलिजेंस है, इंटरलिंक्ड वर्ड पकड़ सकते हो। अगर उतना बुद्धि नहीं है ना तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम के लिए, मैदान छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि इतना हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, ठीक है, या फिर हिम्मत जब रहती है हमारे अंदर बैंक में प्रिपरेशन करने की, ठीक है, तो हम उस लेवल पे ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ही मैं एक बार एक एग्जाम का तैयारी करवा रहा था, एक बच्चा तो था, जानते हो दोस्त, ठीक है, बोलता है कि सर इसके बाद आईएनजी क्यों आएगा, मतलब इज गोइंग, आर गोइंग, वॉज गोइंग, सुनते हो ना, बताओ क्या वो बंदा एग्जाम के लिए था एलिजिबल? नहीं। जब आपके पास ये नहीं है ना दोस्त, तो आप छोड़ दो मैदान, ठीक है। तो जो रियलिटी बता रहे हैं तो बुरा मत मानना, है कि नहीं? एम आई करेक्ट और नॉट? प्लीज लेट मी नो। हाँ, ठीक है। तो नेचुरली दोस्त क्या हुआ कि सिंपल एक इंटरलिंक, तो ये भी यहां पे ये भी हो गया, ठीक है। तो बस और क्या, खेला खत्म, तो क्यू एस हो गया। द बर्थडे प्रेजेंट्स आल्सो ऐड टू देयर जॉय, दिख रहा है यहाँ पे देयर जॉय, ठीक है, यहां पे भी जॉय आ गया, ठीक है ना। तो आर फाइन एंड पी, इन एडिशन टू, देखो इन एडिशन दिख रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, बिकॉज, हाँ, देयरफॉर, इन एडिशन टू, ऐसा जो वर्ड होना दोस्त, ये यूजुअली लास्ट सेंटेंस बनाता है, लेकिन हम आपको ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल इंटरलिंक्ड वर्ड, जैसे इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे ना, तो ये चलना शुरू हो गया। तो हमारी ट्रेन चली और हमने क्यूएसआरपी मारा और चल दिया आगे, ठीक ना। इसके बाद दिमाग नहीं लगाने का, सही है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला, खत्म बात, ठीक है। और वो सही हो भी गया, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आ जाओ गाइस, हाँ, अब हम लोग वापस, चलो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस, ठीक है। अपलोड करे क्या?
एक मिनट को मैं अपलोड करता हूँ गाइस, एक मिनट को। हाँ, मैं टेंस का पीडीएफ अपलोड कर ले रहा हूँ। आ जाओ गाइस, ये मेरा ही पढ़ाया हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग दिख रही होगी। तो वो जो लिखने में जो टाइम जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये करके मैं आप टेंस को ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फालतू टाइम बच जाए, क्योंकि ये दूसरे बैच में भी निकल चुका है, राइट। तो हाँ देखो दोस्तों, टेंस जो होता है ना, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ठीक है। जब भी टेंस को करोगे ना, तो टेंस जब भी आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि इसको ट्रांसलेट ना करें, ठीक है। समझ में आ रहा ना। दूसरा क्या है, जो मेरा अप्रोच है, जैसे हम बताएंगे आपको वैसे कीजिएगा, है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इफ यू आर हियर टू सिट एंड हैव द ट्रांसलेशन, देन यू हैव सैडली मिस्टेकन, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक, फाइन। तो गाइस सबसे पहले देखो, टेंस क्या है दोस्तों, ये कुछ नहीं दोस्तों, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रिलेशन है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, टेंस क्या है, इट्स अ रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। देखो दोस्तों, टेंस जो होता है तीन किस्म का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, समझ में आ रहा है। तो गाइस हम जब टेंस करेंगे तो हम दो भागों में स्टडी करेंगे, एक इसका स्ट्रक्चर और दूसरा इसका एडवांस पार्ट, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हर टेंस का चार पार्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन। सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट, ठीक है, दिख रहा है आपको। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्यूचर सिंपल, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ गाइस? सो कीप दिस थिंग इन माइंड, फाइन। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, समझना, आपको हम कुछ कहना चाह रहे हैं, इसको तो भूल जाओ। देखो इस दुनिया में जब सेंटेंस बनता है दोस्त, है, इस दुनिया में जब सेंटेंस बनता है तो उसके चार ही नेचर्स होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या है कि पॉजिटिव तो हुआ, हाँ, नेगेटिव में क्या होगा, या तो एडवर्ब नॉट दिखेगा या कोई नेगेटिव वर्ड रहेगा। जैसे कि भाई, जैसे मैंने बोला कि आई डोंट गो देयर, ठीक है, इसमें नॉट आ गया, लेकिन कभी कभी होता क्या है, ओह यार कितना दर्दनाक सीन था, राइट। इसमें एडवर्ब नॉट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे नेगेटिव है। तो समझो दोस्तों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, कि ज्यादा अंग्रेजी में क्या हो रहा है कि मैं आपको कोशिश, देखो नो डाउट इंग्लिश में आपको रूल्स पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन जहां तक हो सकता है ना, हम रूल्स को हटाते जाते हैं और ऐसा रूल देते हैं जिससे आपको बहुत सारा, कहते हैं ना, एक चाबी, मतलब मास्टर की देता हूं, एक चाबी से बहुत सारे ताले खुल जाए। जैसे मैंने आपको पीक्यूआरएस में एक ही मास्टर कॉन्सेप्ट दिया, इंटरलिंक्ड वर्ड। दोस्त प्रैक्टिस कीजिए, आपका पीक्यूआरएस कमांड में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा धीरज से रखिएगा। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं। तो क्या हुआ कि पीक्यूआरएस, जैसे तो क्या बोला मैंने, ओह क्या खतरनाक सीन था। तो दोस्तों इस यहाँ पे क्या था, मैंने खतरनाक तो बोला, लेकिन वाकई में वर्ड नेगेटिव सेंटेंस ही था, है ना। तो मेरा वही कहने का मतलब दोस्तों, जो सेंटेंस होते हैं ना, उसके चार नेचर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि जब हम टेंस करते तो स्ट्रक्चर पहले करते। देखो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो भाई सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है।
मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था V1 क्या होता है, गो, V5 क्या था, गोज। वो आपके 5 फॉर्म बताया था ना दोस्तों, और मैंने बोला था कि आने वाले समय में हम आपको V1 V2 V3 V4 V5 के लैंग्वेज में बातें करेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गाइस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और सुनो, इस दुनिया में जितने सब्जेक्ट हम सबको यूज कर रहे हैं, ठीक है, देखो भाई, और यहां पे हम यूज कर चुके हैं। देखो दोस्तों, आई वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, यूज सेकंड पर्सन। अब देखो दोस्तों, दे हो चाहे पीपल हो चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे बॉयज हो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। दे ऑल आर थर्ड पर्सन प्लूरल। यदि द बोल दिया, ये सॉरी दे बोल दिया, तो दुनिया का जितना थर्ड पर्सन प्लूरल सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एम आई करेक्ट, है कि नहीं? वैसे ही दोस्तों, ही हो चाहे पीपल का पेड़ हो चाहे बरगद का पेड़ हो चाहे राजधानी एक्सप्रेस हो चाहे इंडिगो हो चाहे सलमान खान हो चाहे मोदी जी हो चाहे सोनिया गांधी चाहे एपीजे अब्दुल कलाम, राइट, चाहे ओबामा ओसामा, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो ही जब मैंने बोल दिया तो दुनिया का जितना थर्ड पर्सन सिंगुलर सबको इसने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कोई पर्सन बचा नहीं बचा, पर्सन तो 3 ही होते, मैंने कहा था। तो क्या किया दोस्तों, मैंने सभी को यहां पे यूज किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, नहीं तो जान लो, आई वी यू दे हमेशा V1 मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करता है। वैसे ही राइट्स, ठीक है। तो गाइस ये क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव रहता है, ठीक है ना, तो आई वी यू दे जो है वो डू का यूज करता है। मतलब देखो, आई वी यू दे डोंट राइट एनी लेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही डजंट राइट एनी लेटर, समझ में आ रहा है। तो गाइस ये क्या हो गया, नेगेटिव, समझ में आ रहा है। तो डज क्या है, उसके लिए यूज होता है। डज क्या है, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है, जो यहां पे मैंने आपके लिए मेंशन किया है। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है, जो आपके लिए यहां पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इंट्रोगेटिव, राइट। तो भाई इंट्रोगेटिव जब भी होता है दोस्तों, समझना, इंट्रोगेटिव जब भी होता है, गाइस क्लास का वीडियो देखना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स बनाना होगा अपना, हाँ, तो उतना चीज लिखवाना पॉसिबल नहीं है, हाँ। आपके पास क्लास का वीडियो जाता है, ये पीडीएफ भी चला ही जाएगा, पीडीएफ भी जाएगा, नो नीड टू वरी, हाँ। तो भाई देखिए, जब इंट्रोगेटिव बनता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू का यूज होता है। तो डू आई वी यू दे, तो आई वी यू दे क्या है दोस्तों, ये डू का यूज करते हैं, ठीक है। और डज क्या है दोस्तों, डज क्या है, ही राइट। तो गाइस डज क्या है, ही के साथ आता मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो गाइस ध्यान रखना, हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव बनता है तो पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, जो मैंने आपको यहां पे लिखा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब डोंट, डजंट, ठीक है ना। तो डोंट आई वी यू दे राइट एनी लेटर या एनी लेटर्स, ठीक है। डजंट ही राइट एनी लेटर या एनी लेटर्स, ठीक है दोस्तों। सो गाइस दिस इज द केस, समझ में आ रहा है। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, इसका सेकंड पार्ट, ये आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद जब आप वीडियो को प्ले करोगे, व्हेन यू प्ले द वीडियो ऑफ द क्लास, फाइन, आप प्लीज नोट्स बनाते चले जाओगे, फाइन। देखो दोस्तों, हमने क्या पाया, यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो बच्चों ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 एज पर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेरा स्टूडेंट यदि कोई पूछता है तो भाई तुम लोग तोता तीता नहीं बतियाओगे, सीधा बोलोगे सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आओ दोस्तों समझो इस बात को, समझो एवरीबॉडी। गाइस यदि क्रिया अमर होता है ना दोस्त, क्या बोला, वो वर्ब जो कभी नहीं मरता है, ठीक है ना, तो वो उस किस्म का वर्ब जो है दोस्तों, उसे हम सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, ध्यान सुनना, सूरज का निकलना इसका अंत है नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, ठीक है ना। तो वही कहता है दोस्तों, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या बोला, द सन राइजेस, द सन के बाद राइजेस V5 लगा है, क्या पाया दोस्तों, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। गाइस क्लियर हो रहा है यहां पे, कोई दिक्कत, पीडीएफ पहुंच जाएगा, मिल जाएगा यार, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या पाया, सब्जेक्ट प्लस V5 दिख रहा है यहां पे, फिर से सुनो, जब हम मर जाते हैं तो हमें दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, इस क्रिया का अंत है नहीं। क्या हुआ, वी बरी और क्रीमेट द डेड बॉडी, समझ में आ रहा है दोस्तों।
तो वो सभी वर्ब जो इमॉर्टल है वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट वर्ड अपने आप में ही अनंत है, ठीक है। इसलिए दोस्तों दिस इज द की कॉन्सेप्ट। अब बताओ आंख से क्या देखोगे ना, सूंघोगे तो नहीं, ठीक है ना भाई। तो क्या वो वी सी बाय आवर आईज, स्मेल बाय आवर नोज, है ना, ये भी इमॉर्टल, करेक्ट। पानी 0 डिग्री में फ्रीज करेगा ही, तो इसका अंत है नहीं है। क्या होगा, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गाइस वो सभी वो, अभी जैसे दिवाली आ रहा है तो भाई फेस्टिवल में हम मिठाई तो बांटेंगे, है ना, तो वी डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या हुआ, जो अपना कस्टम है वो भी तो इमॉर्टल है ना, वो सभी वर्ब, इसलिए बोला था वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन फेस्टिवल्स, ठीक है। क्लियर, क्लियर हुआ गाइस। फिर से थोड़ा सा और आगे चलते दोस्तों, है समझना। पढ़ाने का काम किसका बोलो, टीचर का। तो टीचर टीचर द स्टूडेंट्स, होगा ना, समझ में आ रहा है। फिर से समझिएगा इस बात को। डायग्नोस कौन करेगा, डॉक्टर। तो क्या हुआ, द डॉक्टर डायग्नोसिस द पेशेंट। तो गाइस वो सभी वर्ब जो इमॉर्टल है दोस्त, उसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। फिर सुनो, यहां पे क्या था गाइस, ये वो वर्ब था, हाँ, जो नेचुरल वे में इमॉर्टल था। लेकिन कभी कभी होता यूं है दोस्तों कि हम वर्ब को अपने हरकतों से अमर बनाते हैं, वर्ब को हम अपने हरकतों से अमर बनाते हैं, ठीक है। चाहे मतलब ड्रामा के रूप में, मतलब दोस्तों हर साल रामलीला होता है, हर साल रावण मरता है, इसका अंत है नहीं है। इसीलिए फाइनली रामा किल्स रावणा। वैसे जो हिट मूवीज होती है ना, जैसे डीडीएल, उसमें देखना अभी भी मतलब वो सुपर हिट है। तो क्या हुआ, शाहरुख खान प्लेज एज राज इन दिस मूवी, ठीक है ना, इमॉर्टल। क्लियर हो गाइस। तो गाइस यदि क्रिया अमर होता है दोस्तों तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर से कुछ इंडिकेटर वर्ड्स जैसे ऑलवेज, सेल्डम, एवरी डे, डेली, ऑफन, ये सब वो वर्ब है दोस्तों जो इंडिकेटर वर्ड, डेली वो इंडिकेटर वर्ड है कि अगर ये आ गया तो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1/V5 रहेगा, ठीक है। मतलब ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ठीक है। गाइस हमने क्या पाया कि कुछ इंडिकेटर वर्ड जो है दोस्तों वो भी क्या है, वो इमॉर्टल वर्ब की ओर इशारा करता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी दूर तक, कोई दिक्कत यहां तक गाइस, बोलो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो, प्लीज साइमल्टेनियसली रेस्पॉन्ड कीजिए। समझ मारा, क्योंकि हम ये आपको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप खुद से इसको बार बार वीडियो देखो, अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, बार बार वीडियो तो दिमाग घुस जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, बोलो गाइस। अच्छा अब देखो एक और कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, समझना इस बात को दोस्तों, है देखो कहता है ना कि अगर वर्ब बहुत मायने रखता है, सुनो ध्यान से, यदि वर्ब बहुत मायने रखता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या बोला मैंने, यदि वर्ब बहुत मायने रखता है दोस्तों तो इसका मतलब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। यही कारण है, समझो इस बात कि न्यूज़पेपर का हेडलाइंस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर वर्ब बहुत मायने रखता है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर ऐसा कोई सेंटेंस यदि बन रहा है ना दोस्त, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का, वो अपने आप को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उठाएगा। मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों ये एक जनरल सोच है कि कोई क्रिया जब तुरंत खत्म होती है, व्हेनेवर अ वर्ब एंड्स इमीडिएटली, हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। यदि वर्ब मायने रखता है दोस्त तो हम वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कमेंट्री, हम लोग कमेंट्री सुनते हैं ना, तो देखना कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। क्यों, क्योंकि वहां वर्ब मायने रखता है दोस्त, वर्ब मायने रखता है। इसलिए देखना जब धोनी छक्का मारता है, हाँ, या युवराज सिंह, तो क्या बोलता है, उसका छक्का मारना को देखते हैं, बॉल की जाना को देखते हैं। इसलिए दोस्तों कमेंट्री में कभी ये नहीं बोलता है कि धोनी हैज हिट द बॉल एंड इट हैज गॉन टू द बाउंड्री लाइन, नहीं, धोनी स्ट्राइक्स द बॉल एंड इट गोज टू द बाउंड्री लाइन, ये कहता है, राइट। वैसे युवराज सिंह भी आता है तो भाई बल्ला चलता है तब तक हम लोग है ना, बोलता नहीं बात। तो क्या हुआ, चलना मतलब वर्ब, तो वर्ब मायने रखता है दोस्तों, इसीलिए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, ठीक है। तो गाइस इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया। अब सुनो फ्यूचर की घटना, ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे कि जो बाइडेन, ठीक है ना, मान लो इंडिया आएगा, है ठीक है, तो उसका आना तो तय है और वो उसलिए बहुत बड़ा आदमी है, तो भाई झूठ तो बोलेगा नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में उसका आना कैंसिल होगा। जब ये बात कंफर्म है, ये वर्ब होना ही होना है, इसका मतलब क्या है, जो बाइडेन कम्स टू इंडिया इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, मतलब वर्ब मायने रखता है। वैसे ही
जब शादी वगैरह होता है ना दोस्तों, तो देखना जो बारात जाती है जिस कार्ड पे देखना लिखा था अनीता वेड्स मोहन, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो फ्यूचर की घटना है, लेकिन वर्ब बहुत मायने रखता है, ठीक है, तो वहां पे वेड्स होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का जिक्र किया, अब सुनो पास्ट का। जो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस होता है दोस्तों, देखना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, क्यों? क्योंकि वर्ब बहुत मायने रखता है। दिखता है ना भाई, प्राइम मिनिस्टर साइंस एन अग्रीमेंट, प्राइम मिनिस्टर साइंस V5 एन अग्रीमेंट टू स्टॉप टेररिज्म, ये कहता है ना, क्लियर? वैसे प्राइम मिनिस्टर साइंस एन अ न्यूक्लियर डील टू एनहांस द प्रोडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये भी हमने देखा है ना। वैसे ही अ सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट रॉक्स इस्लामाबाद, है ना। तो क्या पाया कि वो बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शायद गाइस आपको एक याद होगा, एक आरुषि मर्डर केस हुआ था, याद है? आई थिंक आज से 10 साल पहले, राइट? तो उसमें देखो हेमराज नाम का बंदा का नाम उठा था, ठीक है। तो गाइस समझना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत भसड़ मारता है, ठीक है ना, क्लास तो भाई वो 4-5 एक्सपर्ट को ले आता है, बोलता है बैठिए बकवास कीजिए, ऐसा भी होता है। तो गाइस प्रिंट मीडिया भी क्यों पीछे रहेगा? आज भी 2008 का न्यूज़पेपर में जाकर देखना, आज भी 2008 का न्यूज़पेपर में जाकर देखना दोस्तों, है कि कहता है कि देखना ध्यान से कि हेमराज ने कैसे आरुषि को मारा था, ठीक ना, आरुषि को कैसे मारा था, ठीक है। देखो बोलता है हेमराज एंटर्स द रूम, ठीक है, पिक्स द डैगर एंड किल्स आरुषि, तो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आरुषि तो बेचारी कब की मर गई, लेकिन गाइस यहाँ पे वो बहुत मायने रखता था, इसलिए गाइस वो पास्ट की घटना होने के बावजूद उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया, ठीक है। तो गाइस ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की घटना। यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप सबसे पहले बोलोगे एज पर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1/V5 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। If a verb is immortal, it means present indefinite tense, right? वैसे ही some indicator words if come in a sentence, it means present indefinite tense. तीसरा, if a verb has much importance for us, it means present indefinite tense. This is the reason why the newspaper of headlines, the headlines of newspaper, yeah, match के commentary, yeah, any future plan is used in present indefinite tense. ठीक है गाइस, तो मेरा स्टूडेंट सबसे पहले तोता तीता नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत यहां तक गाइस? तो बच्चों ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस समझ में आ रहा है? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आइए। तो गाइस ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? आइए आइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आज हम आपको स्ट्रक्चर्स ही बता दे रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा तो इसमें भी हम पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर कर देंगे, हैं। और आई थिंक प्रेजेंट ऐसा रहा तो तुम लोग बस अब क्या क्लास के बाद वीडियो देखना, इस पे नोट्स बनाना, राइट? ऐसे ये PDF भी जाएगा आपके पास, नो नीड टू वरी, हैं। तो थोड़ा समझो इस बात को, हैं। तो भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है? फिर वही बात, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम प्लस आर ऑब्लिक V4, है ना। V4 क्या है? ING वाले वर्ड, यू नो। अब देखो दोस्तों, देखो, he is writing a letter, I am writing a letter, they are writing a letter, है ना, दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस क्या हो गया यहाँ पे? he is writing a letter, I am writing a letter, या they are writing a letter, ठीक है ना। तो गाइस क्लियर हुआ यहाँ पे? समझ में आ रहा है? ध्यान से। ठीक है, ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा दोस्तों? तो ये भाई पॉजिटिव हो गया, है ना। अब नेगेटिव, तो भाई आई एम नॉट या आई एमंट दोनों सही है, राइटिंग एनी लेटर, ठीक है।
वैसे ही इज नॉट राइटिंग एनी लेटर, ठीक है। यू वेदे सिंपल वे मैंने आपको लिखा है, देख लीजिएगा इस सभी को, है ना। आइए, एम आई राइटिंग इंट्रोगेटिव, दिख रहा है दोस्तों, इजी आर वी, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत गाइस, समझ में आ रहा है आप सभी को, है ना। अब आइए दोस्तों, अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। देखो दोस्त, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप कुछ नया सीखोगे। हाँ गाइस, हमेशा ध्यान रखना कि एम एंड आई जो है दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। ये कौन नया चीज दिख रहा होगा, तो भाई आपने ये बिल्कुल सही देखा है दोस्तों। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि एम एंड आई ऐसा कोई वर्ड नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, एम एंड आई ऐसा कोई वर्ड नहीं इस दुनिया में, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आरंट आई, ठीक है, आरंट आई। ये अब इसको बोले सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये अपडेट है, राइट। यही सब तो क्वेश्चन का खेल है दोस्तों, जितना आप अपडेटेड रहेंगे उतना एग्जाम कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि बहुत कोई 90% 98% क्राउड जानता है एम एंड आई, नहीं आरंट आई, इसी का पैसा दिए हो आप लोग, इसी का पैसा दिए हो, ठीक है ना। तो गाइस आरंट आई, ठीक है ना, मतलब क्या है दोस्तों, आई एमेंट है, देखो यहां पे लिखा है ना आई एमेंट पॉजिटिव में, लेकिन एमेंट आई नहीं है, तो गाइस आरंट आई होगा, ठीक है ना। फिर वही बात, अगर तुम बोलोगे सर आई आरंट का क्या हिसाब, तो भाई आई आरंट नहीं है, आई आरंट नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो भाई आरंट आई राइटिंग एनी लेटर, इजंट ही राइटिंग एनी लेटर, आरंट यू वे दे राइटिंग एनी लेटर, ठीक है दोस्तों। दिस इज द केस ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बोलो जी, क्लियर हुआ यहां पे। ठीक है, बस गाइस आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हाँ, तो गाइस कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल इस समय मैं ट्रेन में रहूंगा, और परसों दिवाली देखते हैं जैसा होगा, मोस्ट प्रोबेबली अब हम लोग परसों लगेगी क्लास 3 तारीख की, राइट। 4 को दिवाली रहेगी और 5 को देखते हैं, फिर 6 को मेरी वापस मैं वहां से रिटर्न आऊंगा। तो गाइस थोड़ा सा भी थोड़ा सा आप सभी को जानते हैं, आपके साथ भी यही होगा, है ना, थोड़ा सा हिचकोले खाएगा, लेकिन फिर वही बात 7 तारीख से हम लोग फ्लो में रहेंगे, ठीक है। तो गाइस एंजॉय दिवाली, हैव द सेफ दिवाली, खूब फड़ाका फोड़िए, खूब क्रैकर्स फुटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। एंड हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। गाइस वी स्टॉप एट दिस पॉइंट एंड एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। यू विल गेट दीपिका, चिंता मत करो।